जय श्री राधे। आज हम चर्चा करते हैं चैत्र मास के विषय में। पावन चैत्र मास होली के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। चैत्र हिंदू धर्म का प्रथम महीना है। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम चैत्र पड़ा। इस वर्ष 8 मार्च 2023 उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र का आरंभ होगा और चैत्र मास को मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। इस मास में बसंत ऋतु का यौवन पृथ्वी पर देखने को मिलता है। चैत्र में रोहिणी और अश्विनी शून्य नक्षत्र हैं। इस शुभ समय पे विशेषकर कुछ नियम बताए गए हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार चैत्रम तु नियतो मासम एक भक्तेन यह क्षिपेत सुवर्णमणि मुक्ताढये कुले महति जायते। जो नियम पूर्वक रहकर चैत्र मास को एक समय भोजन करके बिताता है वह स्वर्ण मणि और मोतियों से संपन्न महान कुल में जन्म लेता है। स्वास्थ्य के अनुसार वर्णित चरक शास्त्र में वर्णित है, चरक संहिता में वर्णित है कि चैत्र में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में नीम के पत्ते खाने से रक्त शुद्ध हो जाता है और शरीर में पूरे वर्ष भर में कोई बीमारियां भी नहीं आती हैं। शिव पुराण के अनुसार चैत्र में गौ माता की सेवा करने से, गौ माता का दान करने से, गोदान करने से कायिक वाचिक तथा मानसिक पापों का निवारण होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष का शुभ आरंभ भी हो जाता है। हिंदू नव वर्ष के चैत्र मास से ही प्रारंभ होने के पीछे पौराणिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी ताकि सृष्टि निरंतर प्रकाश की ओर बढ़ सके। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा स सर्वा प्रथमेय वाणी शुक्ल पक्षे समग्रम तदा सूर्योदय सती। ब्रह्म पुराण में यह वर्णित है। नारद पुराण में भी कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम आदि सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम वही तदा सूर्योदय सती। इसलिए खास यह विशेष है चैत्र मास। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में विषुकुंभ योग में दिन के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया है। कृते च प्रभवे चैत्रे प्रति शुक्ल पक्षगा रेवत्याम योग विषुकुंभे दिवा द्वादश नाडिका मत्स्य रूप कुमार्याचम अवतीर्णो हरि स्वयं। चैत्र शुक्ल तृतीया तथा चैत्र पूर्णिमा मनवादी तिथियां हैं। इस दिन विशेष दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। भविष्य पुराण में चैत्र शुक्ल से विशेष सरस्वती व्रत का विधान वर्णित है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र मनाए जाते हैं जिसमें व्रत रखने से मां जगत जननी की पूजा का विशेष विधान है। विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। युगों में प्रथम सत्य युग का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ही हुआ है। युगाब्द युधिष्ठिर संवत का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को माना जाता है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत का प्रारंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ही किया जाता है। चैत्र मास में ऋतु परिवर्तन होता है और हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने इस मास को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना है। पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः सुपुष्पाणि समानीय चूर्ण कृत्वा विधानतः मरीचिम लवणम हिंगुम जीर्णेन संयुतम अजमोदयुतम कुत्वा भक्षये दोग्र शांतये। अर्थात इस महीने में हमें विशेषतः अपने खान पान, आचार व्यवहार, आचरण सबका विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष यह चैत्र की महिमा धर्मशास्त्रों में वर्णित है। हम सबको इन नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को संयममयी, योगमयी और ध्यानमयी बनाना चाहिए। समस्त भक्तजन को यह पावन चैत्र मास, इस पावन चैत्र मास की कोटि कोटि शुभकामनाएं। माँ भगवती सबके ऊपर कृपा करें और हमारे
भारतीय नववर्ष का यह शुभ मास, यह नववर्ष जो अभी शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होगा, क्योंकि 22 तारीख से नवरात्रों का प्रारंभ होगा। जय श्री राधे। आज हम चर्चा करते हैं चैत्र मास के विषय में। पावन चैत्र मास होली के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। चैत्र हिंदू धर्म का प्रथम महीना है। चित्रा